हेलो दोस्तों, होम इंटीरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे बाथरूम रिनोवेशन के बारे में। जैसे आपके पास छोटा बाथरूम है, 4x5 का बाथरूम है, 5x5 का बाथरूम है। तो बाथरूम ये अगर इसको रिनोवेशन आपको करना है तो कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा। अगर वो टिप्स को फॉलो करते हैं तो एक अपने छोटे से भी छोटे बाथरूम को एक बड़ा बाथरूम में आपका लुकिंग वाइज कर सकते हैं और बड़ा बाथरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि देखने में आपको ये बाथरूम बड़ा लगे। तो आप छोटे बाथरूम को लुक्स में कैसे बड़ा कर सकते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और अपने कैसे एक ब्यूटीफुल बाथरूम को एक रिनोवेशन कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक छोटे से बाथरूम को कैसे रिनोवेशन करना है। देखिए, इसमें कुछ चीज़ों को आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा। जैसे बाथरूम आपका छोटा है तो उसमें टाइल कौन सी लगानी है। अगर छोटा बाथरूम है तो टाइल हमेशा लाइट टाइल यूज़ करें, और टाइल में भी एक साइज होता है 2x4, मिनिमम आप 2x4 टाइल यूज़ करें, ताकि जॉइंट आपका बड़ा टाइल रहेगा, जॉइंट कम होगा। और जो भी टाइल यूज़ करें लाइट टाइल यूज़ करें, डार्क टाइल यूज़ कभी ना करें, क्योंकि डार्क टाइल यूज़ करेंगे कि तो ऑलरेडी अब बाथरूम आपका छोटा है और डार्क टाइल यूज़ करने के बाद बाथरूम आपका और भी छोटा लगने लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप छोटे बाथरूम में हमेशा लाइट टाइल यूज़ करें, और मिनिमम जो साइज होगी 2x4 का ही टाइल यूज़ करें। ऐसे 2x4 से बड़ा भी टाइल आता है, 32x64 का टाइल आता है, 8x4 का टाइल आता है। तो इतना बड़ा यूज़ करने से कोई फ़ायदा है नहीं आपको, क्योंकि उसमें भी वेस्टेज चला जाएगा। इतना बड़ा साइज़ नहीं है कि बाथरूम में आप ले जाकर 8x4 का टाइल फिर इंस्टॉल करें, तो उसमें वेस्टेज ज़्यादा होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 2x4 का टाइल यूज़ करें। और टाइल में भी एक जॉइंटलेस टाइल आता है, जैसे रेशा होता है उस टाइप का। अगर जॉइंटलेस में भी अगर जॉइंट अगर कराते हैं टाइल को, उसमें भी आप चाहते हैं कि जॉइंट आपका कम दिखे, तो एक जॉइंटलेस टाइल आता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर बिल्कुल आपका टाइल जॉइंट कहीं से नहीं दिखेगा। तो एक चीज़ तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि टाइल आपको हमेशा लाइट यूज़ करनी है। अब बात करते हैं फ्लोर का टाइल। देखिए, फ्लोर का टाइल भी आप यूज़ करें तो लाइट में ही यूज़ करें। थोड़ा सा 1-2 टोन आप थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं वॉल का टाइल से, लेकिन टाइल यूज़ करें तो सेम ही कंट्रास्ट में यूज़ करें। थोड़ा बहुत अप डाउन 1-2 टोन आप कम कर सकते हैं। तो उसमें डार्क में आप थोड़ा जाइए, और डार्क में। और देखिए, फ्लोर का टाइल हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्लोर का टाइल हमेशा छोटी टाइल होती है। और फ्लोर का टाइल में जितना छोटा टाइल रहेगा, स्लोप आपका उतना ही अच्छा बनेगा। क्योंकि छोटा बाथरूम में बड़ा टाइल लगा देंगे तो फिर स्लोप आप नहीं बना पाएंगे, पानी फिर उसमें ड्रेन जो होगा वो पानी रुकने का चांसेस होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप फ्लोर में टाइल लगाएं तो छोटा टाइल लगाएं। और छोटे टाइल लगाने के बाद देखिए, उसमें एक चीज़ और करना है आपको, कि हमेशा फ्लोर के टाइल में ग्रुप में टाइल लगाएं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप बाथरूम में फ्लोर का टाइल लगा रहे हैं, अगर आप जॉइंटलेस टाइल लगा रहे हैं, एक दूसरे टाइल को ज्वाइंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे पानी गिरता है। और ज्वाइंट तो कर रहे हैं, आपको दिखेगा कि ज्वाइंट है, लेकिन ज्वाइंट प्रॉपर वो ज्वाइंट होता नहीं। और उसमें कितना भी ग्राउटिंग कर दें, ग्राउटिंग जब पानी गिरेगा तो कुछ दिन के बाद आपका छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो पानी जमा हो जाएगा। उस ज्वाइंट के थ्रू कहीं ना कहीं वो पानी जाने का सोर्स रहता है, तो उसके थ्रू आपका पानी जा सकता है। रूम में या साइड में कहीं सीपेज जाने के चांसेस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्लोर में जब भी टाइल लगाएं तो आप ग्रुप में टाइल लगाएं, और बाद में उसमें एपॉक्सी भर दें। क्योंकि एपॉक्सी एक सॉलिड ग्राउटिंग होती है, जो लगाने के बाद जब वो आपका ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद उसमें पानी जाने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। अब बात आती है कि आपका वॉल हैंगिंग। देखिए, WC जब भी यूज़ करें तो फ्लोर माउंटेड होता है और वॉल हैंगिंग होता है। तो बाथरूम आपका क्योंकि छोटा है, तो हमेशा वॉल हैंगिंग WC यूज़ करें, क्योंकि साफ़ सफाई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसमें ये होगा कि देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। अगला चीज़ ये है कि वॉश बेसिन जो हम यूज़ करेंगे, वॉश बेसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप फ्लोर से 6 इंच या 8 इंच आप नीचे से उठा सकते हैं, और उसको भी
वॉल में हैंग कर दीजिए, क्योंकि छोटा बाथरूम में साफ़ सफाई करने में या क्लीनलेस जो भी आपको क्लीनिंग करने में कोई दिक्कत होगी तो वो आपका नहीं होगा। अब बात करते हैं मिरर का। देखिए बाथरूम में मिरर, छोटा बाथरूम में मिरर जब भी लगाएं तो एक बड़ा साइज़ का मिरर लगाएं। बड़ा साइज़ लगाने से ये होगा कि बाथरूम आपका बड़ा दिखेगा, क्योंकि जैसे आप कोई होटल में जाते हैं या फिर कहीं बड़े बड़े होटल में जाते हैं तो देखिएगा कि बाथरूम चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, हमेशा उसमें लाइटिंग होती है और बाथरूम मिरर का साइज़ हमेशा बड़ा होता है, तो वो दिखने में और भी अच्छा लगता है। तो आपको छोटे बाथरूम को थोड़ा बड़ा दिखाना है। ऐसे तो बड़ा एक्चुअली में होगा नहीं, लेकिन एक कॉन्शियस माइंड है, हमेशा रहता है कि मेरा बाथरूम छोटा लग रहा है, तो जब भी आपका मिरर बड़ा रहेगा तो ऐसा लगेगा कि बाथरूम आपका बड़ा है। तीसरी चीज़ अगला चीज़ आता है कि आप स्टोरेज कैसे यूज़ करें, स्टोरेज कहाँ बनाएं, क्योंकि बाथरूम तो आपका छोटा है तो स्टोरेज कैसे बनाएं। देखिए स्टोरेज बनाने के लिए इसमें 2-3 ऑप्शन है। पहली बात कि जब वॉल हैंगिंग आप WC यूज़ कर रहे हैं तो उसके बैक साइड में 4 इंच या 5 इंच का जो कंसील सिस्टम लगाते हैं, जब सिस्टम लगाते हैं तो उसमें ब्रिक का चुनाई प्लास्टर कराते हैं 4 फीट तक। तो 4 फीट के ऊपर के जो जगह स्पेस बचेगा वहाँ पे आप स्टोरेज एक नीश बना सकते हैं, कटिंग करके स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कटिंग करके एक नीश बना सकते हैं, और नीश बनने के बाद आपका एक वहाँ पे एक कुछ रखने के लिए आप स्टोरेज बना सकते हैं। दूसरी बात एक अगला चीज़ और है कि जब आप शावर बनाएं छोटा बाथरूम में, अगर शावर तो ऐसे अगर एक ही बाथरूम है, छोटा बाथरूम है, तो शावर जब भी आप यूज़ करें तो क्यूबिकल यूज़ करें। क्यूबिकल में ये होगा कि आपका बिल्कुल एक सेपरेट रहेगा और ढलान ऐसा रहे कि पानी बाहर का पानी आपको, अंदर का पानी बाहर ना आए। और अगर आपका स्लोप नहीं बन पा रहा है कि आप तो वहाँ एक बंदी कम से कम 3 इंच का ग्रेनाइट का एक पट्टी लगवा लें और पट्टी के ऊपर एक क्यूबिकल शावर ग्लास लगा लें, ताकि आपका वो सेपरेट हो जाएगा और दिखने में आपका हमेशा काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा क्यूबिकल में। तो ये चीज़ कुछ टिप्स हैं, अगर ये टिप्स को आप फॉलो करते हैं। और अगला चीज़ ये है कि अगला चीज़ आपका है लाइटिंग का। बाथरूम आप जब भी बनाएं तो लाइट का हमेशा ध्यान रखें। मेन इम्पॉर्टेंट है लाइट आप ऐसा रखें ताकि देखने में, आप सीलिंग लाइट लगाना है सीलिंग लाइट लगा दीजिए, सरफेस लाइट लगाना है सरफेस लाइट लगा दीजिए, स्ट्रिप लाइट लगानी है स्ट्रिप लाइट लगा दीजिए, लेकिन लाइट का हमेशा प्रेफरेंस रखें। लाइट हमेशा सीलिंग में दे। छोटा बाथरूम है तो उतना बड़ा है नहीं कि आप वॉल हैंगिंग कोई लाइट लगा सकते हैं, तो सरफेस लाइट आप जरूर बाथरूम में यूज़ करें। अगला चीज़ है कि वेंटिलेशन। देखिए बाथरूम में वेंटिलेशन, कोई भी बाथरूम हो, बाथरूम छोटा हो या बड़ा हो, वेंटिलेशन तो जरूरत होता है। तो अगर वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो उसमें ये ध्यान रखिएगा कि पहले प्लान कर लीजिए कि एग्जॉस्ट, हमें सीलिंग वाली एक एग्जॉस्ट आता है जो वॉल में लगाते हैं। कहीं भी विंडो होता है, विंडो के ऊपर ग्लास होती है, ग्लास में कटआउट करके 6 इंच 8 इंच, तो उसमें हम एग्जॉस्ट लगा देते हैं। लेकिन आपके पास अगर एग्जॉस्ट का, वेंटिलेशन का वहाँ पे जगह नहीं है तो आप कंसील वाली जो सीलिंग में लगाते हैं, कंसील लगाते हैं, आप वो एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। तो उसके थ्रू पाइप, PVC पाइप से उसका पाइप निकाल दीजिए बाहर, तो उस टाइप का आप एक एग्जॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप्स था। अगर इस टिप्स को हमेशा ध्यान रखिए और ध्यान करने के साथ साथ इसको आप फॉलो करें, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा बाथरूम को रिनोवेशन कर सकते हैं। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।